प्यारे बच्चों, आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे सम्राट अशोक की कहानी। अशोक का नाम भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में एक विजेता, दार्शनिक और प्रजापालक के रूप में लिया जाता है। सम्राट अशोक अपने आरंभिक शासनकाल में एक अनुशासन प्रिय और दृढ़ निश्चयी योद्धा थे। वे साम्राज्यवाद के पक्के समर्थक थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के बेटे थे। उन्हें देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नामों से भी पुकारा जाता है। सम्राट अशोक ने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, लेकिन जिस युद्ध ने उनके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध के दारुण संहार से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने इस ऐतिहासिक विजय के बाद तलवार रखकर मानवता की सेवा की शपथ ली। कलिंग युद्ध में अपनी आंखों से घायलों की देखकर, उनके परिवारों के दुख को सुनकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस युद्ध के बाद वास्तव में उन्होंने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उसके बाद वो धर्म भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। बौद्ध धर्म अपनाने वालों ने प्रजा के लाभ और कल्याण के लिए अनेक काम किए। उच्च स्तरीय उदार शासन व्यवस्था करने के साथ ही उन्होंने प्रजा के लिए कुएं खुदवाए, सराय, सड़कें बनवाई और सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए। जो अशोक युद्ध से पहले चंड अशोक के नाम से जाने जाते थे, वही बाद में धर्म अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुए। शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके लिए उन्होंने स्तूप बनवाए, शिलालेख खुदवाए और देश विदेश की यात्राएं भी की। भारत का राष्ट्रीय खेलों की त्रिमूर्ति भी महान अशोक की देन है। हमारे राष्ट्रध्वज के बीच में जो चक्र है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। अशोक अपनी प्रजा का संतान की तरह समझते थे और बहुत ध्यान रखते थे। सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्होंने जनहित में अनेक काम किए, जैसे पशु बलि पर रोक लगाना, अंधविश्वासों का विरोध करना, हिंसा से अहिंसा की ओर चलना। सम्राट अशोक ने जेल में सजा भुगतने वाले अपराधियों पर भी अपनी दया दृष्टि डाली और बुजुर्ग अपराधियों को सजा में कटौती कर दी। बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया। उनका आदेश था, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, सवारी कर रहा हूँ, महल या बगीचे में हूँ, लोकहित के कामों के लिए सदैव तत्पर हूँ। इन्हीं लोकहित के कारण उन्हें सम्राट महान अशोक की उपाधि प्राप्त हुई। उन्हें अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, चीन, सुमात्रा आदि देशों में भेजा। अशोक ने शिला स्तंभों पर खुदवाया कि मेरे राज्य में लोग परस्पर मेलजोल से रहते हैं, एक दूसरे के धर्म का आदर करें। सभी संप्रदायों में धर्म के सार में वृद्धि हुई। उनके इस लेख से स्पष्ट हो जाता है कि वे सही अर्थों में एक कल्याणकारी शासक थे।